Hello students, welcome to Chemistry Point and I hope that you will be fine at your homes. So our today's topic is cleansing agents. लास्ट क्लास में हमने किया था केमिकल्स इन फूड के बारे में, हमने पढ़ा था एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स किए थे और एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स को हमने स्टडी किया था. आज की क्लास में हम क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो क्लीनिंग पर्पज के लिए हम यूज़ करते हैं. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. क्लींजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? देखिए क्लींजिंग एजेंट्स क्या होते हैं. ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो विच रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन होता है या जो लिक्विड है उसके सरफेस टेंशन को ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. और ये क्या काम करते हैं, एंड दे हेल्प इन रिमूविंग डस्ट और डर्ट by emulsifying grease or oil are called surface active agents or surfactants. यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन. साथ ही साथ क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं. और जो क्लॉथ्स हैं या फिर स्किन है या जो फैब्रिक है उनके ऊपर से डस्ट और डर्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. अभी रिमूव कैसे करते हैं कि जो डस्ट और डर्ट के पार्टिकल क्लॉथ्स या स्किन पे लगते हैं वो किसकी वजह से लगते हैं, या तो ग्रीस के पार्टिकल्स या तो ऑयल या फैट के पार्टिकल्स की वजह से. तो ये जो क्लींजिंग एजेंट्स हैं या जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं ग्रीस या फैट का. इमल्सिफिकेशन क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. यानी लार्ज जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के या फिर ग्रीस के, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर ये ब्रेक कर देते हैं. तो ऐसे जो एजेंट्स हैं, ऐसे जो केमिकल्स हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स बुलाते हैं, या सिंपली इनको हम बुलाएंगे क्या, सरफेक्टेंट्स. क्लियर है. अब सरफेक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव टू कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स. इनके जो मॉलिक्यूल के पास में दो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होते हैं. वन इज वाटर सोल्यूबल, वन पार्ट इज वाटर सोल्यूबल. जो वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोफिलिक बुलाते हैं. एंड द अदर वन इज फैट सोल्यूबल, और वी कैन से ऑयल सोल्यूबल या फिर ग्रीस सोल्यूबल हम बुला सकते हैं इसको. तो फैट सोल्यूबल है, तो जो फैट सोल्यूबल पार्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको लायोफिलिक बुला सकते हो, और लाइपोफिलिक भी आप इसको कह सकते हो, और इसको आप हाइड्रोफोबिक भी बुला सकते हो. हम इसको. क्लियर है. हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और फोबिक का मतलब फोबिया यानी कि डर. यानी कि वो पार्ट जिसको पानी से डर लगता है, मीन्स वो वाटर से दूर रहेगा. तो वाटर से दूर रहेगा तो किसकी तरफ रहेगा, डस्ट या डर्ट के पार्टिकल्स या ग्रीस की तरफ रहेगा. तो ऐसे पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बुलाते हैं, या लायोफोबिक फिलिक बुला सकते हो आप, या फिर लाइपोफिलिक बुला सकते हो. ठीक है. जो हमारे एजेंट्स हैं या फिर जो हम बोल रहे हैं कि सरफेक्टेंट्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज सोप्स एंड अदर वन इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं. ठीक है. दो तरह के होते हैं. वन इज सोप्स एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. ठीक है. सो नाउ पहले हम बात करते हैं सोप्स की, कि सोप्स क्या होते हैं. देखिए सोप्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो सोप्स दे आर सोडियम
and potassium salts of long chain fatty acids. सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब यहां पे हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं। जो फैटी एसिड्स हम यूज करते हैं सोप्स को बनाने के लिए, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और हम अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड को यूज कर सकते हैं हैविंग द फॉर्मूला C17H35COOH। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं लॉरिक एसिड हैविंग फॉर्मूला C11H23COOH। पाल्मिटिक एसिड को यूज किया जा सकता है C15H31COOH। सिमिलरली लाइनोलिक एसिड C17H31COOH। So these are the different, ओलिक एसिड है, ठीक है। So these are the different fatty acids which are going to use in the preparation of soaps with sodium and potassium salts, ठीक है। So basically soaps को कैसे बनाया जाता है, यानी कि soaps की जो प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है। soaps को बनाया जाता है by boiling fat और oil। अब कौन से फैट और ऑयल की हम यहाँ पे बात करें, हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, और इसके अंदर हम यूज करते हैं ग्लिसरल एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड्स हम यूज करते हैं इनके ग्लिसरल एस्टर्स हम यूज करते हैं यहाँ पे वो फैटी एसिड्स। अब इस फैट और ऑयल को हम बॉईल कर रहे हैं, किसके साथ में बॉईल कर रहे हैं, विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम फैट या ऑयल को बॉईल करते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, सेपोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। सो ये 1 मार्क की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है, दैट व्हाट इज सेपोनिफिकेशन। तो saponification is a process of making soaps by boiling fat or oil or glycerol esters of fatty acids with aqueous sodium hydroxide solution, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस या इस रिएक्शन के दौरान में क्या होता है। इस रिएक्शन के दौरान जो ग्लिसरल एस्टर हम यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ CH2, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो इस तरीके से C17H35, ठीक है, CHOC डबल बॉन्ड C17H35, सिमिलरली CH2O डबल बॉन्ड O C17H35। So this is our glycerol acid of fat, glycerol ester of fatty acid। ये हमारा जो फैटी एसिड है, कौन सा फैटी एसिड हमने यहाँ पे यूज किया, अभी मैंने बात की थी C17H35COOH, किसका फॉर्म होता है, स्टीरिक एसिड का। तो ये ग्लिसरल एस्टर है किसका, स्टीरिक एसिड का, ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड। जो फैटी एसिड हमने लिया वो स्टीरिक एसिड है, ठीक है। और आप इसको ट्राइस्टीरीन भी बुला सकते हो, इसका दूसरा नाम आप ट्राइस्टीरीन भी इसको बुला सकते हो। अब ये जो हमारा ग्लिसरल एस्टर है इसको ट्रीट किया जाता है विद एक्वस NaOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, एंड जब इसको हीट किया जाता है और वी कैन से बॉईल किया जाता है तो हमको मिलती है क्या, सोप, यानी कि सोडियम स्टीरेट। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होगा, जो आपका NaOH है ये ब्रेक होगा इनटू
Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है। तो जो आपका Na पॉजिटिव पार्ट है, देखिए ये वाला जो हमारा स्टीरिक एसिड जब ये ब्रेक होगा तो ये हमारा इतना पार्ट अलग हो जाएगा और बाकी इतना अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसको अगर आप कंबाइन करो तो देखिए C17H35COO बच गया है, ठीक है। तो जो हमारा एनायन बनेगा C17H35COO नेगेटिव बनेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहां पर भी वही चीज बची है, C17H35COO नेगेटिव, और यहां पर भी, ठीक है। तो हमारे पास 3 मोल्स बच गए हैं C17H35COO नेगेटिव के। अब क्योंकि ये एनायन है तो यहां से इसके साथ में कौन जुड़ेगा, कैटायन यानी कि सोडियम, तो यहां से हमारे पास में क्या जाएगा, सोडियम। तो यहां हमें 3 मोल्स ऑफ NaOH यूज करने हैं और हमारे पास क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ C17H35COONA, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम स्टीरेट। सोप जो हमारी होती है उसका फॉर्मूला है ये सोडियम स्टीरेट, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ और क्या बनेगा, जो हमारा ये बच गया है इसके साथ में जुड़ेगा क्या, OH नेगेटिव, तो फिर हमारे पास बनेगा CH2OH, CHOH and CH2OH, and this is our ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन भी इसको हम बुला सकते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो हम यूज करते हैं उसका फॉर्मूला ये हमारे पास बच गया। सो एक्चुअली जो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जो सोप फॉर्मेशन होती है, जो सेपोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस के दौरान हमें क्या मिलता है, सोडियम स्टीरेट और ग्लिसरीन मिलता है। क्लियर है। अब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान ये जो सोडियम स्टीरेट या सोप हमें मिलता है ये कोलोइडल फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन के अंदर ये कोलोइडल फॉर्म में होता है। कोलोइडल फॉर्म से आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपका मिल्क होता है और मिल्क के अंदर आपका होता है बटर, ठीक है। तो मिल्क में बटर आपका डिजोल्व होता है, ऊपर तैरता रहता है, उसके अंदर ना तो पूरी तरह से घुला हुआ ही होता है और ना पूरी तरह से सेपरेट होता है, सो दैट इज कोलोइडल फॉर्म। तो इसी तरीके से सोप जो होती है वो भी सॉल्यूशन के अंदर कोलोइडल फॉर्म में होती है। अब इस सोप को, इस कोलोइड को प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड किया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अभी सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड, ताकि जो सोप कोलोइडल फॉर्म में है वो किसमें आ जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए। जैसे आप बटर मिल्क से मक्खन को सेपरेट कर लेते हो ना, प्रेसिपिटेट्स को निकाल लेते हो, ठीक उसी तरीके से सोप को भी NaCl ऐड करने के बाद में निकाल लिया जाता है। अब सोप निकालने के बाद में जो सॉल्यूशन हमारे पास में बच गया है उसको हम बुलाते हैं लाई। सोप को निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचा है उसको लाई बुलाते हैं, और लाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दिस ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कुछ भी बुला सकते हो आप इसको। तो ये जो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल लाई के अंदर प्रेजेंट है इसको निकाला जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो, फिर भी अगर नहीं आपको पता है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज किया जाता है, तो 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स को बॉईल किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में है वाटर और इथेनॉल, ठीक है। अब वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है या अल्कोहल का मिक्सचर है, और इन दोनों को हमको अलग अलग करना है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे अलग करेंगे कि डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर दोनों को डाल के गर्म करेंगे। अब क्योंकि दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो व्हेन द टेम्परेचर रीचेज 78 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल के प्रेसिपिटेट या वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इथेनॉल कंप्लीटली इवापोरेट हो जाएगा एट 78 डिग्री सेल्सियस। ऑन फर्दर हीटिंग जो वेपर्स इथेनॉल के बनेंगे उनको कलेक्ट कर लिया जाता है,
और उनसे क्या बना लिया जाता है, लिक्विड के अंदर उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। सिमिलरली जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो जो वाटर है वो इवापोरेट होना शुरू होगा और वाटर के वेपर्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा। सो अलग अलग लिक्विड्स को डिस्टिलेट किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और कि हमारे पास जो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं वही वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। मीन्स सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आर सोल्यूबल इन वाटर, और इसीलिए पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स को ही क्लींजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है क्लींजिंग की प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं या सोडियम सोप्स जो पोटेशियम की जो सोप्स होती हैं वो वी कैन से सॉफ्ट होती हैं फॉर स्किन, स्किन के लिए सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, तो पोटेशियम के वी कैन से सोप्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने जैसे NaOH यूज किया है, तो NaOH की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, KOH यूज कर सकते हैं। तो जो सोप हमें मिलेगी वो क्या होगी, पोटेशियम सोप्स होंगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, अलग अलग तरह की सोप्स, और वो कैसे बनाई जाती हैं या उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सोप्स। ऐसे तो सारी की जितने भी तरह की सोप्स हम यूज करते हैं उन सबको सेम मेथड सेम प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि किसी भी फैट या किसी भी ऑयल को बॉईल किया जाता है सुटेबल एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ में। लेकिन जो वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस का मतलब कि अलग अलग तरह की सोप्स के, जैसे बेबी सोप्स अलग होती है, टॉयलेट सोप्स अलग होती है, क्लींजिंग सोप्स अलग होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की सोप्स के अंदर जो वेरिएशन जो बदलाव आते हैं वो आते हैं डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स को यूज करके। ठीक है, यानी वेरिएशन बदलाव सोप्स के अंदर किए जा सकते हैं रॉ मटेरियल्स को चेंज करके, बाकी जो सोप प्रोसेस होती है बनाने की वो सेम होती है सभी के लिए। सो फर्स्ट टाइप की सोप्स जो हम यूज करते हैं दे आर टॉयलेट सोप्स। टॉयलेट्स के अंदर हम जो सोप्स यूज करते हैं, टॉयलेट सोप्स के अंदर बेटर ग्रेड के फैट्स को यूज किया जाता है, बेटर ग्रेड फैट्स को यूज किया जाता है, और साथ ही साथ केयर की जाती है कि जो एक्सेस एल्कली है उसको रिमूव कर दिया जाए, एक्सेस एल्कली को रिमूव कर दिया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, एल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, तो एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो बेटर ग्रेड के फैट्स यूज किए जाते हैं और एक्सेस एल्कली रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही साथ टॉयलेट सोप्स जो हैं इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनके अंदर कलर्स और परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं, कलर्स एंड परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, सेकेंड टाइप के सोप्स जो हम यूज करते हैं दैट आर फ्लोटिंग सोप्स। फ्लोटिंग सोप्स, अब इनका नाम इंडिकेट कर रहा है फ्लोटिंग सोप्स हैं, तो क्या करेंगे, ये फ्लोट करते हैं, मतलब ऐसे सोप्स जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। अब जैसे कि बाथ टब के अंदर या स्विमिंग पूल्स के अंदर ये सोप्स यूज किए जाते हैं जो पानी के सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं। अब इन सोप्स को कैसे बनाया जाता है कि जब भी सोप की या जो प्रोडक्ट है उसकी हार्डनिंग करने से पहले, प्रोडक्ट की हार्डनिंग करने से पहले उस सोप के अंदर क्या किया जाता है, टिनी एयर बबल्स को बीट किया जाता है। एयर बबल्स को बीट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर एयर बबल्स फिल कर दिए जाते हैं। अब ये जो एयर बबल्स है ये क्या करते हैं, ये उस सोप की, क्योंकि सोप हार्ड है, ऐसे तो आप वाटर के अंदर डालोगे तो वो डूब जाएगी पानी के अंदर, तो एयर बबल्स क्या करते हैं, ये सोप की डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए ये सोप्स वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है, और डेंसिटी हम हमेशा मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अब ये सोप हार्ड भले ही है, सॉलिड है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है,
तो ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करेगी, डिप नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जो सोप्स हम यूज करते हैं दैट आर ट्रांसपेरेंट सोप्स। ट्रांसपेरेंट सोप्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सोप को डिजोल्व किया जाता है इथेनॉल के अंदर, डिजोल्व इन इथेनॉल, और वी कैन से एल्कोहल के अंदर इस सोप को डिजोल्व किया जाता है। एंड देन जो आपका एक्सेस सॉल्वेंट है, अब एक्सेस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हम सोप को डिसोल्व कर रहे हैं, तो जो आपका एक्सेस सॉल्वेंट है उसको बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन उसको रिमूव कर दिया जाता है। एक्सेस सॉल्वेंट को इवेपोरेशन की प्रोसेस से निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और हमारे पास क्या बचती है, ट्रांसपेरेंट सोप्स। देखा होगा ना, कुछ ऐसी सोप्स आती है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेटेड सोप्स। ये वो सोप्स होती हैं जिनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है, और इन सोप्स को बनाने के लिए इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जो एंटीसेप्टिक्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि डेटोल या फिर सेवलोन। ठीक है, तो ये डेटोल और सेवलोन के पास में क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसलिए इन सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है सोप्स के अंदर। साथ ही साथ कुछ सोप्स के अंदर डिओड्रेंट्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि बायथियोनल। बायथियोनल ये एक सब्सटेंस होता है, याद कीजिए हमने पढ़ा था जब एंटीसेप्टिक्स के अंदर, तो मैंने बताया था बायथियोनल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ऐड किया जाता है सोप्स के अंदर टू गिव देम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद में हमारे पास आती हैं सेविंग सोप्स। सेविंग्स पर्पज के लिए जो सोप्स यूज की जाती हैं, सेविंग के लिए जो सोप यूज की जाती है उनमें ऐड किया जाता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस ग्लिसरोल का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है रैपिड ड्राइंग को, प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, यानी कि स्किन के ऊपर यूज करने के बाद स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उस ड्राइनेस को रोकने के लिए और वी कैन से स्किन के मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्लिसरीन सेविंग सोप्स के अंदर। इसके साथ साथ जब ये सेविंग सोप्स बनाई जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं, तो इनके अंदर एक गम, रोजिन, रोजिन एक गम है, ये रोजिन इनके अंदर ऐड किया जाता है। तो ये रोजिन क्या काम करता है, जो एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जा रहा है उसके साथ में मिलकर के क्या बना लेता है, सोडियम रोजिनेट, इट फॉर्म्स सोडियम रोजिनेट। और ये सोडियम रोजिनेट क्या काम करता है, ये लेदर फॉर्म करता है, लेदर या वी कैन से जो ज्यादा से ज्यादा झाग आता है, फोम आती है, वो झाग लाने के लिए, लेदर बनाने के लिए सोडियम रोजिनेट यूजफुल होता है, काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो सोप्स हम यूज करते हैं दे आर लॉन्ड्री सोप्स। अब क्योंकि लॉन्ड्री सोप्स के अंदर भी ज्यादा फोम, ज्यादा झाग की जरूरत होती है, तो जो लॉन्ड्री सोप्स होती हैं उनको बनाने के लिए भी इनको प्रिपेयर करने के लिए इनमें क्या यूज किया जाता है, फिलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और फिलर्स के फॉर्म में क्या यूज किए जाते हैं, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इनको लॉन्ड्री सोप्स के अंदर यूज किया जाता है एज फिलर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं सोप चिप्स। सोप चिप्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सोप के पीसीज होते हैं जिनको आप बेसिकली यूज करते हो, जैसे कि भाई कहीं ट्रैवलिंग के दौरान सोप नहीं रख सकते हो अपने पास में, या गीली सोप जो होती है उसको बार बार यूज कोई नहीं करना चाहता है, तो सोप आपका एक सोप चिप्स उठाया और
हैंड वॉश किया और वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, तो जो सोप चिप्स होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, इनके लिए जो आपकी मेल्टेड सोप होती है, मेल्टेड सोप, पिघली हुई जो आपकी साबुन है उसकी एक थिन लेयर को डिपॉजिट किया जाता है कूल सिलेंडर के ऊपर। कूल सिलेंडर के ऊपर एक थिन लेयर मेल्टेड सोप की डिपॉजिट कर दी जाती है। जब ये आपकी सोप कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो सॉलिड हो जाती है, फिर इसको स्क्रैप ऑफ कर लिया जाता है उसके ऊपर से, एंड देन उसको स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। सो ये हमारे क्या बनते हैं, सोप चिप्स बनते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हम यूज करते हैं सोप ग्रेन्यूल्स। सोप के ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे दाने होते हैं सोप्स के जो यूज किए जाते हैं। तो ये सोप ग्रेन्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं, जो स्मॉल और वी कैन से बहुत ही छोटे टिनी सोप बबल्स होते हैं, उन सोप बबल्स को कूल करके या ड्राई करके सोप के ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जो हमारे पास में सोप्स हैं, सोप पाउडर्स और सोप we can say scoring agents that are very very important or scoring agents। ठीक है, सोप पाउडर क्या होते हैं या स्कोरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनको बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। इनमें क्या होता है, कुछ सोप होती है, सम सोप। ठीक है, दूसरा इनमें क्या होता है, ए स्कोरिंग एजेंट। स्कोरिंग का मतलब होता है जो सफाई के लिए हम यूज करते थे ना, कपड़े वॉश करने के लिए या फिर डिटर्जेंट्स को फ्लोर वॉश करने के लिए, जो सफाई करने के लिए जो यूज करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। एजेंट्स की जगह हम सोप्स ही लिखेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, स्कोरिंग एजेंट। अब स्कोरिंग एजेंट की फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, या तो पाउडर्ड प्यूमिक, प्यूमिक को यूज किया जाता है, या फिर बहुत ही फाइनली डिवाइडेड सैंड, फाइनली डिवाइडेड सैंड, बहुत जो बारीक आपकी मिट्टी होती है, सैंड होती है, उसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें होते हैं बिल्डर्स। बिल्डर्स क्या होते हैं, जो कि सोप बनाने में काम आते हैं। बिल्डर्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फोस्फेट। ट्राई सोडियम फोस्फेट को यूज कर सकते हैं। ट्राई सोडियम फोस्फेट को आप सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है Na5P3O10। ठीक है, अब ये जो बिल्डर्स इन सोप्स के अंदर यूज किए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सोप्स को क्विकली एक्ट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो आपका ट्राई सोडियम फोस्फेट है P3O10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फेट होता है और वी कैन से बहुत इंपॉर्टेंट फिलर होता है, जो कि क्या काम करता है, मटेरियल की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। मटेरियल की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है ये। ठीक है, जितने भी हम पाउडर डिटर्जेंट्स यूज करते हैं या फिर हम लिक्विड डिटर्जेंट्स जो यूज करते हैं, उन सब के अंदर 20 to 45% आपका सोडियम ट्राई सोडियम फोस्फेट प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, ये एक वाटर सॉफ्टनर की तरह काम करता है। वाटर सॉफ्टनर की तरह काम करता है। कैसे, देखिए जैसे जो हमारा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर क्या होता है, खारा पानी। ठीक, खारे पानी में आपको पता है साबुन काम नहीं कर सकती है। ठीक, तो जो वाटर के अंदर हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम सोल्ट्स और वी कैन से कैल्शियम सोल्ट्स भी नहीं, आयंस कहेंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की वजह से क्या होती है, हार्डनेस होती है।
तो उन मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को ये प्रेसिपिटेट बनाने से रोकता है और खुद क्या करता है, सोल्यूबल सॉल्ट्स बनाता है जो कि स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का भी काम करता है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये वाटर को या उस सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने का काम करता है। एल्कलाइन का मतलब बेसिक बनाता है या एल्कलाइन बनाता है, और एल्कलाइन मीडियम के अंदर जो ग्रीस या फिर ऑयल होते हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, जिस भी सॉल्यूशन में हमने डिटर्जेंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटर्जेंट्स के बारे में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं।